एक महीना बीत चुका था। मणिकर्णिका घाट पर अब सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, परंतु जब हवा बहती तो उसमें राख के साथ एक सिसकती आवाज गूंजती। नैना वहां कोई नैना को नहीं देखा था, लेकिन कई बार घाट पर बैठे अघोरी कहते, यह घाट अब शांत नहीं है, यहां किसी की आत्मा बंध चुकी है। वाराणसी के बाहरी इलाके में घने पेड़ों और सूखी लताओं से घिरी एक पहाड़ी थी। उसके बीच एक अंधेरी प्राचीन गुफा थी। गुफा के बाहर पीतल के पुराने दिए टिमटिमा रहे थे। गुफा के भीतर धूप और हवन की तेज गंध फैली थी। बीच में एक चबूतरे पर एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। सिर पर जटाएं, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला और आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर गहरी गंभीरता। बाबा की धीमी लेकिन भारी आवाज अचानक गूंजी, आरव, आजा बेटा। वो बाबा के सामने आकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, आपने बुलाया बाबा? बाबा ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और पैनी थी, जैसे किसी के भीतर झांक सकती हो। समय आ गया है। जिस भय को मैं वर्षों से रोक रहा था वो अब मुक्त हो चुका है। क्या रुद्राक्षिणी? बाबा ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, उसकी भूख अब बढ़ चुकी है। इस बार उसने सिर्फ आत्माएं नहीं ली, इस बार एक स्त्री और एक प्रेमी की आत्मा उसके बंधन में है। बाबा, आपने आज तक मुझे रोका रखा, लेकिन अब और नहीं। अगर वो निर्दोषों को निगल रही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाबा ने पास रखी एक पुरानी पुस्तक उसकी ओर बढ़ाई। अघोर तंत्र समाहित शांति। इसमें वो मंत्र हैं जो उस पिशाचिनी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सुन, इन मंत्रों की कीमत होती है। ये तुझे सिर्फ शत्रु से नहीं, खुद अपनी आत्मा से भी लड़ाएंगे। आरव बिना झिझके किताब को दोनों हाथों से उठा लिया। अगर कीमत मेरी जान भी हो तो मैं दूंगा, लेकिन इस बार वो बचकर नहीं जाएगी। बाबा ने उसकी ओर एक वज्रमणि सरका दी, एक चमकता हुआ रत्न जिसकी रोशनी मानो भीतर से धड़क रही थी। ये मणि तेरी शक्ति होगी, लेकिन अगर तेरी नीयत डगमगाई तो ये मणि तुझे ही निगल लेगी। आरव वज्रमणि को अपनी कमर की पोटली में बांधा और बाबा की ओर झुककर प्रणाम किया। गुफा के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। दियों की लौ बुझ गई, मानो किसी ने उसकी यात्रा की घोषणा सुन ली हो। आरव घाट पर पहुंचकर ध्यान लगाना शुरू किया। त्रिशूल, हवन कुंड और बाबा द्वारा दी गई वज्रमणि सामने रखी थी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, हवा की दिशा बदलने लगी। राख फिर से उड़ने लगी और गंगा की लहरें स्थिर हो गईं। तभी पानी से नैना की परछाई उभरी। उसकी आंखों में पीड़ा और स्वर में एक आशा थी। आरव, मुझे और वीर को मुक्ति दो। उसने सबको निगल लिया है। मैं सब जानती हूं। अब तुझे मोक्ष मिलेगा और उसे मृत्यु। कल पूर्णिमा की रात है। कल हम प्रेत साधना करेंगे। अगली रात आसमान में गोल चमकता चांद मानो ठंडी सफेद आग बनकर धरती पर उतर आया हो, और हवाओं में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अनदेखी नदी से कोहरा उठकर चारों ओर फैल गया हो। दूर दूर तक सब कुछ धुंधला, स्थिर और भयावह लग रहा था। आरव ने प्रेत साधना शुरू की और मंत्रों से मृत्यु लोक का द्वार खोल दिया। चारों ओर कोहरा, गूंजती चीखें और हवा में तैरती आत्माएं। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। सफेद धोती, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर दर्द की गहरी रेखाएं। वो नैना की मां थी। उनकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें हड़बड़ी और दया दोनों थी। उसे बचा लो। आरव की सांस रुक गई। किसे? उस आत्मा की आंखें भीग गईं और वो बोली, नैना, वो अब भी जीवित है। उसकी आत्मा अब भी इंसान है। पर जल्द ही वाक्य पूरा होने से पहले ही चारों ओर का कोहरा जोर से घूमने लगा, मानो किसी ने उसकी बात दबा दी हो। तभी आरव देखता है कि मृत्यु लोक में एक सोने के सिंहासन पर स्त्री बैठी थी। वो थी रुद्राक्षिणी, और उधर नैना लोहे की श्रृंखलाओं में बंधी थी, और उसके आगे खड़ा था वीर, जो अब आधा पिशाच बन चुका था। एक और आत्मा आई है, और इस बार एक योद्धा। आओ, मैं तुम्हें भी अमर कर दूं। आरव ने वज्रमणि उठाई और प्रेत शांति मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्षिप्रम देह मोक्षम स्वाहा।
उसके हाथ में वज्रमणि से एक तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह प्रकाश इतना प्रखर था कि रुद्राक्षिणी, जो अपने सोने के सिंहासन पर गर्व से बैठी थी, अचानक अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, ये शक्ति, ये मृत्यु रूप में कैसे आ सकती है? कौन है तू जो मेरे शापित संसार में प्रकाश लाने की हिम्मत कर रहा है? वो उठी जैसे उसके कदम जमीन को जला रहे हों। जैसे ही वो आरव की ओर बढ़ी, लोहे की जंजीरों में जकड़ी नैना ने चीख कर कहा, हट जा वीर, वो तेरी नहीं है, वो मेरा है। नैना चीखी। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज में दर्द खुल गया। नहीं, मैं कभी तेरा नहीं था। नैना की आंखें भर आईं। उसने कहा, वीर, मैं हूं तुम्हारी नैना। याद है, हम साथ गंगा किनारे बैठकर सूर्योदय देखते थे। वीर का शरीर हल्का सा डगमगाया, उसके होंठ कांपे और एक आंसू गिरा, जो शायद उसकी आखिरी इंसानी निशानी था। मैं बहुत देर कर चुका हूं, वीर ने धीरे कहा। नैना फभक पड़ी। चुप, तेरी आत्मा मेरी है और मैं इसे कभी छोड़ूंगी नहीं। अचानक वीर की आंखें दृढ़ हो गईं। उसने तेजी से आरव के हाथ से वज्रमणि छीन ली। रुद्राक्षिणी उसकी ओर झपटी, लेकिन वीर ने पूरी ताकत से मणि को उसके हृदय में दे मारा। अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे मृत्युलोक में गूंज उठी। रुद्राक्षिणी का शरीर जलने लगा, त्वचा पर दरारें पड़ गईं और उनमें से काला धुआं निकलने लगा। वो चूर चूर हो गई, जमीन फटने लगी और कैद आत्माएं मुक्त होकर आसमान की ओर उड़ने लगी। नैना ने रोते हुए वीर की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां सिर्फ हवा को छू पाईं। वीर मुस्कुराया, हल्की थकी हुई मुस्कान। अब तुम आजाद हो नैना। इतना बोलते ही वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। रुद्राक्षिणी का अस्तित्व राख बनकर बिखर गया और मृत्यु लोक में पहली बार प्रकाश फैल गया। जब आरव और नैना घाट पर लौटे, तब सुबह की रोशनी फैल रही थी। गंगा की लहरें अब शांत थी और पहली बार मुस्कुराती सी लग रही थी। नैना गंगा के तट पर बैठी थी और चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में खोया हुआ वीर था।